लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब, भाग 9, दृश्य 1। नवाबजान मूढ़े पर बैठी थी और एक मुशाता उसके बाल बना रही थी। नवाबजान तरन्नुम में गज़ल गुनगुना रही थी। किसी को दिल दे के कोई नवासंजे फगा क्यों हो, न हो जब दिल ही सीने में ते फिर मुँह में जुबा क्यों हो। अचानक यही धुन सारंगी पर सुनाई दी। नवाबजान जैसे सोते में जाग गई। नमीचंद आ गए। फिर उसने अपने सारंगी नवाज नमीचंद को आवाज़ दी, नमीचंद। नमीचंद की सारंगी ने दीवान खाने से जवाब दिया। नवाबजान मुस्कुरा पड़ी। जादू है इस आदमी के हाथ में। मुशाता भी मुस्कुरा दी और पूछा, मिर्ज़ा ने क्या कहा बीबी जी? नवाबजान ने दूसरा शेर गाया, यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं। अधू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। हाजी मीर के कुतुब खाने में मिर्ज़ा कोई किताब देख रहे थे कि बाहर शेर का ये हिस्सा सुनाई दिया। अधू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। हाजी मीर ने मिर्ज़ा को देखा और मिर्ज़ा आंखों आंखों में पूछ बैठे, ये मेरे अशार कोठे तक कौन पहुंचाता है। भाई कदरदान है तुम्हारे, मुझसे मांगते हैं तो मैं इनकार नहीं करता। दिन में कितनी बार तुम्हारी खैरियत पूछते हैं और मैं तुम्हारी रुदाद कहते नहीं थकता। इस बीच अगला शेर सुनाई दिया, कफ्स में मुझसे रुदादे चमन कहते न डर हमदम। गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशिया क्यों हो। गालिब ने किताब बंद की और जाने के लिए तैयार हो गए। हाजी मीर ने सवाल किया, कहाँ चले। मुझे अपने कदमों पे जोर नहीं, डरता हूँ किसी ऐसी राह पे न चल पड़ूँ जहाँ खुद ही अपना रहज़न हो जाऊँ, खुद ही को लूट लूँ। गालिब चले गए। वे निकले ही थे कि फिदन दाखिल हुआ। आदाब, नवाबजान ने पूछा है, क्या मिर्ज़ा गालिब आए थे या आएंगे, या कोई पैगाम है उनका। हाजी मीर उसकी तरफ देखते रह गए। ऊपर कोठे पर नवाबजान मूढ़े पर बैठी थी। मुशाता अभी तक बाल बना रही थी। दीवान खाने से सारंगी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुशाता ने अपना ख्याल जाहिर किया, मुझे तो मिर्ज़ा कुछ ऐसे वफा शुमार नहीं लगते। नवाबजान ने एक और शेर कहा, वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर ए संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। नवाबजान की आंखें भर आई। दीवान खाने से नमीचंद की सारंगी ने एक दर्दनाक आलाप छेड़ा। दृश्य 2। नानबाई की दुकान के बाहर चंद लोगों के साथ मिर्ज़ा गालिब बैठे थे। भोला उन्हें नई मोजड़ी पहना रहा था। भोला बहुत बातूनी है। अजी बहुत पूछा, हमारे कोई असद भैया का घर बता दो, आगरा में बहुत जूतियाँ पहनाई हैं उन्हें, मगर कोई खुदा का बंदा। खुदा के बंदों से हमारा क्या सारोकार भोलेनाथ, किसी में खाने से पता किया होता। और असद नहीं, दिल्ली में गालिब के नाम से बदनाम हूँ। दूसरा ग्राहक जो एक मोजड़ी पहनने की कोशिश कर रहा था, उसने नाराज़गी जताई, अरे भाई ये तो बहुत काटती है। अब हजरत उसके मुंह में पांव डालेंगे तो काटेंगी नहीं तो क्या करेगी। बड़े बदतमीज हो मियाँ। गालिब ने बीच बचाव किया, बुरा न मानिए जनाब, ज़रा मुंह लगा मोची है, लेकिन जूतियाँ अच्छी बनाता है। भोला ने तायीद की, अपनी तारीफ में ही सही। और यूं भी साहब दिल्ली में आगरा की जूती चलती है, क्यों असद भैया। हाँ बस जूती ही चलती है। गालिब को पीछे से किसी ने कोहनी मारी।
मिर्जा आ रहे हैं? गालिब ने उसकी तरफ देखा। कौन आ रहे हैं भाई? उस्ताद ज़ौक आ रहे हैं पालकी में। उस्ताद ज़ौके की पालकी मिर्जा के पास से गुजरी। उनके मुलाजिम पालकी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। गालिब ने पालकी देखकर तंज किया। हुआ है शह का मुसाहिब, फिरे हैं इतराता। गालिब के पास खड़े दो एक अशखास ने दाद दी। वाह वाह मिर्ज़ा मुकर्रिर, इरशाद फरमाए। पास खड़े लोगों ने मिसरा दोहराया। भोला अपनी दुकानदारी में मसरूफ़ था। उसने पूछा, ये ज़ौक हैं कौन? दृश्य 3। उस्ताद ज़ौक अपनी हवेली में अपने शागिर्दों से घिरे थे और गालिब की फिक्रबाजी पर नाराज़ थे। शागिर्द अपने अपने अंदाज में नाराज़गी जता रहे थे। अरे साहब, खुद तो शाहों की सोहबत के काबिल नहीं और उस्ताद पे जुमले उछालते हैं। निहायत ओछी हरकत की है मिर्ज़ा ने। याद नहीं जब मुशायरे से दुम दबाकर भाग गए थे? आती जुमेरात मुशायरा है। एक शागिर्द ने उस्ताद को राय दी। बुलवा लीजिए किले में, मट्टी पलीत करके भेजेंगे। दूसरे ने कहा, आमा वो क्यों आने लगे किले में? क्या जानते नहीं वली अहद खड़े खड़े निकलवा देंगे। ज़ौक अब तक सिर्फ सुन रहे थे चुपचाप, फिर सोचकर हुक्म सुनाया, तुम दावतनामा भेज दो। फिर एक शागिर्द यास से मुखातिब हुए, और सुनो यास, तुम बहादुर शाह जफर से इस वाक़े का जिक्र जरूर कर देना। दृश्य 4। दिल्ली के एक सुनसान सी सड़क पर इक्के वाला एक फिरंगी से झगड़ा कर रहा था। कोचवान बिद्दू मियाँ थे जो आगरा से आए थे और फिरंगी विलियम फ्रेजर था। उसकी बीवी भी साथ थी। बिद्दू मियाँ समझाने की कोशिश कर रहे थे। अरे साहब, आप समझते क्यों नहीं? हम किसी चर्च बर्च को नहीं जानते, हम नहीं जाएंगे। विलियम फ्रेजर ने समझाने की कोशिश की। चर्च मीन्स गिरजा। गिरजा? अरे भाई, गिरजा या उठ जा, हमें क्या लेना है उससे? हम थके हुए हैं, हम 2 घड़ी आराम करेंगे सराय में। इस बीच आसपास कुछ लोग खड़े हो गए। उनमें एक मौलवी साहब भी थे। फ्रेजर ने मौलवी साहब को समझाया, मौला साहब तुम इसको समझाओ, हम और हमारा फैमिली चर्च जाना मांगता। उसको बोलो चलो, चलना मांगता। बिद्दू मियाँ बिगड़ गए। अरे ज़बरदस्ती है कोई? मौलवी साहब इससे कहिए चौराहे तक चला जाए और वहाँ से दूसरा तांगा ले ले। हम कल के निकले हैं आगरा से और अब जाकर दिल्ली पहुँचे हैं। हम थके हैं और हमसे ज़्यादा हमारा घोड़ा थका हुआ है, वो और नहीं चल सकता। मौलवी फिरंगी को बड़ा अफसर जानकर बिद्दू मियाँ को समझाने लगे, अरे भाई कोचवान, ये फिरंगी है, ख्वाबों का झमेला खड़ा करेगा तो इंग्लिस्तान में जाकर झमेला खड़ा करे। यहाँ क्या लेना देना है इसे? यहाँ कोई इसके बाप की हुकूमत है? फ्रेजर उर्दू जानता था। पहले ही से आगरा का लहजा और मुकामी बोली ठोली उसको समझ में आ रही थी। वो समझ गया कि कोचवान बड़ा बदतमीज़ है, हुक्म अदुली कर रहा है और कंपनी बहादुर की शान के खिलाफ बात करता है। फ्रेजर ने छड़ी इक्का पर मारी। किसका बाप बोलता तुम? तुम्हारा बाप। फ्रेजर की बीवी ये देखकर घबरा गई। डार्लिंग, डार्लिंग। बिद्दू मियाँ आपस से बाहर हो गए। उसने फ्रेजर की छड़ी पकड़ ली, छड़ी के 2 टुकड़े किए और फ्रेजर को धक्का दिया। फ्रेजर ने धमकी के अंदाज में कहा, तुम जानता हम विलियम फ्रेजर हैं? मौलवी साहब ने बिद्दू मियाँ को समझाया, तुम भाग लो यहाँ से, ख्वाबम खा ही दंगा हो जाएगा फिरंगियों के साथ। बिद्दू मियाँ कहाँ मानने वाले थे। हो जाए, साले गिनती के हैं, भुन के रख देंगे। बात मत बढ़ाओ इस वक्त, निकल जाओ।
फ्रेज़र की बीवी सहमी हुई थी। फ्रेज़र भी आपे से बाहर था। दो चार ने फ्रेज़र को पकड़ रखा था ताकि मामला बिगड़ न जाए। छोड़ो, छोड़ के बास्टर्ड, हम देखेगा उसको। फ्रेज़र की बीवी डर के मारे कांप रही थी। कुछ सरफिरे नौजवान तेश में आगे बढ़ आए। ले चलो मस्जिद में, साले को कलमा पढ़वाते हैं। ले चलो, अहले सुन्नत में शामिल कर लेते हैं। अब बुद्धू मियाँ समझ गया कि मामला बिगड़ रहा है। बुद्धू मियाँ माहौल की नज़ाकत देखकर बोले, मौलवी साहब, मिर्ज़ा नौशा के यहाँ लाला बंसीधर आए हैं, उनको खबर पहुँचा दीजिएगा। बेफिक्र रहो, हम देख लेंगे। बुद्धू मियाँ इक्का हाँक कर सराय की तरफ चला गया।